जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जैसे कि हमने उत्तराखंड पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशंस की एक सीरीज चलाई है, तो जिसमें मैंने 2016 का पेपर जो है सॉल्यूशंस कर दिया है कंप्लीट दो पार्ट्स में। तो इसी तरह 2012 का पेपर भी 2011 का पेपर भी हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसको अब पिछले पेपर में क्या था कि मैंने थोड़ा सा डिटेल्स में उसको बता दिया था, लेकिन इसमें मैं टू द पॉइंट्स केवल बताऊँगा, केवल आंसर्स इसके बारे में मैं बताऊँगा, जिससे टाइम का आपकी बचत हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, तो किससे मिलता है? तो जबामिउल हिकायत से मिलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमिलित करें। ठीक है, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनसे सुमिलित करना है। ठीक है, चलिए, तो दोहरा गुम्मद जो है संबंध रखता था किससे? सिकंदर लोदी से। और अष्टभुजीय मकबरा किसका था? तो ये शेरशाह का था। और बात करूँ सत्य मेहराबिय मकबरा किसका था? तो वो बलबन का ही था। ठीक है, और गोल गुम्मद किसका था? तो मोहम्मद आदिल शाह का था। इसके उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो है 4 है। ठीक है, दो में दिया हुआ है 4 एक, और डी देख लेते हैं, डी का क्या था? गोल गुम्बद मोहर, इसमें भी दोनों दिया हुआ है। तो सी देख लेते हैं, तो ये बलबन का दिया था, थर्ड का थर्ड था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? अकबरी महल। पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है, स्वर्ण महल भी फतेहपुर सीकरी में है, और जोधाबाई महल भी फतेहपुर सीकरी में है। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में कौन सा सबसे पुराना है? तो उनका जो सबसे पुराना आश्रम था वो फिनिक्स था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये एलिजा इम्पे थे। ठीक है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के जो लेखक थे दीन बंधु मित्रा थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के जो है सलाहकार थे। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फुले जी ने की थी। ठीक है, जफर मोहम्मद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये जो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड था उसके लिए किए गए थे। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो इसमें ऑप्शंस दिए नहीं गए हैं। ठीक है, 2 ही ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। तो गंगोत्री हिमनद सबसे जो है उत्तराखंड का सबसे लंबा जो हिमनद है वो गंगोत्री हिमनद है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नांकित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है जो ऋणात्मक रही है जिसमें? तो वो अल्मोड़ा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करेंगे, अल्मोड़ा। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो दून उत्तराखंड में किसे कहा जाता है? तो संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। ठीक है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर बना है? ठीक है, तो अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के संगम पर बना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो नंदा देवी जो है जैव आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो कौन सा सबसे विस्तृत भाग है? तो गहरे सागरीय मैदान, ये सबसे विस्तृत भाग होगा। ठीक है, ग्रेनाड अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ग्रेनाड? तो ये कैरेबियन सागर में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रीन बीच से दोपहर 12 बजे तक 12 बजे एक तार भेजा गया और तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, तो वह नगर में 6 बजे शाम के पहुंचा। तो नगर का देशांतर क्या होगा? तो उस नगर का जो देशांतर होगा वो 87 डिग्री पश्चिम होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो भारत, चीन, ब्राज़ील तो है, ये सऊदी अरब नहीं है। ठीक है, साउथ अफ्रीका है ब्रिक्स का सदस्य। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो नीस जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, इनसे अलग पत्थर है, ग्रेनाइट है। ठीक है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो मिजोरम की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र राज्य सम्मिलित नहीं है इनमें से, तो सिमिलीपाल उड़ीसा में है, ये तो बिल्कुल सही है, और नोकरेक मेघालय में, ये भी सही है, और अगस्त्यामलाई केरल में है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसमें दिया नहीं है, मुझे लगता है ऑप्शन डी जो होगा वही आंसर इसका होना चाहिए था, ठीक है। ये तीनों सही हैं। 23 में 23 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाप करिए, ठीक है। चलिए करते हैं। तो उर्वरक जो है श्री गंगानगर का है, गंगानगर में अवस्थित है उर्वरक, गंगानगर से मैच करेगा। और कांच कहाँ पर होता है? तो कांच जो है जयपुर में होता है। और सीमेंट की बात करूँ तो वो कहाँ पर होता है? सीमेंट उदयपुर में होता है। और कृत्रिम रेशम की बात करूँ तो वो कोटा में होता है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका? तो ऑप्शन बनेगा इसका ए बन जाएगा ऑप्शन इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो कौन सी नदी है सरदार सरोवर से? तो नर्मदा नदी जो है ये संबंधित है, ठीक है, नर्मदा नदी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत के मानचित्र में ए, बी, सी और डी 4 कोयला क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से एक को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है। तो बी जो ऑप्शन है, ए है सतपुड़ा, तो ये तो सही है, ठीक है, ए तो सही है। बी सोन घाटी, ये भी सही है। और सी कोरबा, ये भी सही है। डी कौन, ये जो थोड़ा सा गलत लग रहा है, कर्णापुरा, ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित समूहों को में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला सही क्रम है? तो बात करेंगे, ठीक है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, बिल्कुल गलत है, ठीक है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये बिल्कुल सही है, ये मुझे लगता है बिल्कुल सही है, सही आंसर बी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो कौन होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन क्या है? झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं बहती है? तो ये जो सोन नदी है ये गंगा के दाईं तरफ से बहती है, बाईं तरफ से नहीं बहती है, ठीक है। फिर से एक फीलिंग मैच करनी है, चलिए मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे समुद्री बंदरगाह दिए गए हैं और एक राज्य दिए गए हैं। तो पहला क्या है? ए अलेप्पी, अलेप्पी तो केरल का है, ठीक है। इन्नौर कहाँ का है? तो इन्नौर तमिलनाडु का है। और पारादीप कहाँ का है? तो पारादीप ओडिशा का है। और काकीनाडा आंध्र प्रदेश का ही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा बन गया इसका? तो ऑप्शन बना ए, आंसर इज ए, ठीक है। भारत के दक्कन के पठार, ठीक है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ है। तो ये कौन से युग में हुआ है? तो ये क्रिटिशियस युग में हुआ है, ठीक है, क्रिटेशियस युग में हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे सबसे पहले जो सम्मिलित हुए थे? तो ये श्रीमती हंसा मेहता थी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसका। कौन थे? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। स्टार्स 1 एंड स्टार्ट 2 संधिया हस्ताक्षरित की गई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में की गई थी, ठीक है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1993 में लागू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर की गई थी? तो ये ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के बिल्कुल लेता है, ऑप्शन ए इज़ वेरी करेक्ट। और भारत के उपराष्ट्रपति, तो ये गलत हो गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति में भाग नहीं लेता है। राज्यसभा के सदस्य में भाग लेता है, ठीक है। और राज्य विधान परिषद के सदस्यों में भाग वो नहीं लेता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल कौन थे इनके? तो सुरजीत सिंह बरनालास जो थे इसके प्रथम राज्यपाल थे उत्तराखंड के। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा
शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये 74 पर संविधान संशोधन था। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ये संसद के द्वारा बनाया जा सकता है, विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इसके आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में, मंत्रिपरिषद समूह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो ये सबको पता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो उद्देशिका को भी कहा गया है और संवैधानिक उपचारों के उपचार का अधिकार भी कहा गया है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है किसने कहा? B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। और उद्देशिका को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर हिदायतुल्लाह ने जी ने क्या कहा है। ठीक है। और लोकसभा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा, ये दोनों आंसर होंगे इसके, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है क्रिएट, इस क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, गड़बड़ दे दिया है, दोनों आंसर इज करेक्ट। ठीक है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देख रेख में कार्य करता है? तो किसकी देख में कार्य करता है लोकसभा? तो लोकसभा अध्यक्ष के देख रेख में कार्य करता है। ठीक है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता, कॉलेजियम के द्वारा होती है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो किसके अंदर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित हैं? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा इसका, ये तीनों ही लोग सम्मिलित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 ईयर्स की आयु जो पहले कर ले, इसका ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जाती है। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ें। 49 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। भोटिया जाति जो जनजाति थी उनके व्यापारिक संबंध थे तिब्बत से। ठीक है। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो ये किया था श्री देव सुमन ने किया था। ठीक है। ऑप्शन से सही आंसर होगा इसका। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे DD पंत। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो, क्या पूर्ण कर ली हो? तो 21 वर्ष की उम्र जो है उसने पूर्ण कर ली हो तो वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? तो ये 93 में संविधान संशोधन का में दिया गया था। ठीक है। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 56 पर आएंगे। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोक आयुक्त संस्था की स्थापना की थी? तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। महाराष्ट्र ने की थी सबसे पहले। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था अम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? एम्बुड्समैन बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो ऑप्शंस क्या होगा? ए होगा इसका। ठीक है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था ये। ठीक है। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं की बात कर रहे हैं। तो दिनेश गोस्वामी समिति थी। ठीक है। ये इन सबसे अलग है, बाकी सब सम्मिलित हैं इसमें। ये दिनेश गोस्वामी चुनाव आयोग से रिलेटेड थी। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो कौन से आर्टिकल में की गई है? तो ये आर्टिकल 15 में की गई है, 15 के भाग 5 में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2010 से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल से जाना जाता है? तो ये रूपकुंड ताल जो है ये रहस्य कुंड के ताल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बुआई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा होती है उत्तराखंड में। ठीक है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो 79.63% जो है साक्षरता दर है उसकी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमच्छादित पर्वत चोटी है? तो ये नंदा देवी है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करूं, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो किन नदियों पर बनाई गई है? भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनाई गई है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित हुआ राष्ट्र है? तो ये दक्षिण अफ्रीका हुआ था, साउथ अफ्रीका ही, इसीलिए उसके बाद में ब्रिक्स बन गया था। ब्रिक था पहले, ब्रिक के बाद ब्रिक्स बन गया था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना हुई थी? तो IMF की हुई थी एक तो, और दूसरी IBRD की हुई थी, ठीक है, ये दोनों की हुई थी, तो ऑप्शन से सही आंसर होगा। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो UNDP के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन से इसका सी जो है सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो ये करता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ करता है। आगे बढ़ेंगे। जब विनिमय दर $1 से 60 रुपये से परिवर्तित होकर $1 में 50 रुपये हो जाए, मतलब इट मीन्स क्या है, रुपीज़ का प्राइस जो है बढ़ रहा है, तो क्या होगा? रुपया अधिमूल्य होगा, बिल्कुल सही आंसर है। डॉलर का मूल्य घट जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, दोनों आंसर सही है। रुपए का मूल्य घट जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? रुपए का मूल्य तो बढ़ रहा है, आंसर गलत होगा। डॉलर अधिमूल्य तो होगा, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो किस क्रम में होती है? तो ये ज्यामितीय क्रम में होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो ये मुद्रा स्फीति एवं बेरोजगारी को व्यक्त करता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। (73) क्वेश्चंस देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, हार्ट्रे ने किया है। निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण, ठीक है, पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 29-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? तो ये प्रोफेसर किन्स ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76। भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर रघुराम राजन थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 77 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ये करंट का क्वेश्चन है वैसे, इसमें सॉरी, ये जो है जनगणना का क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पे पीछे कितनी स्त्रियां हैं? 1925, 1947, 1916, 1940, ये तो मुझे सारे ही गलत लग रहे हैं भैया। 1943 इस करेक्ट आंसर है इसमें, सॉरी 943 इसमें करेक्ट आंसर है, ये इसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है, 943 इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 78। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1951 में किया गया था, ठीक है, 1 अप्रैल 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल जो है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका, केरल राज्य जो है प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो राजकोषीय नीति का भाग कौन है? तो कर नीति जो है होता है राजकोषीय नीति का भाग, ठीक है। आगे 82 पे जाएंगे। नरेगा को मनरेगा का नाम दिया गया, कब दिया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 में दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 2 अक्टूबर 2009 में दिया गया था। भारतीय रुपए को मार्च 1994 में से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था? तो ये चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी,
तो कब की गई थी? अप्रैल 2000 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 85 क्वेश्चंस में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो क्या है? तो विदेशी जो है उसका कार्य क्या नहीं है? विदेशी व्यापार का नियमन करना इसका कार्य नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों इसके कार्य है, करेंसी का नियमन, साख का नियमन और देश के विदेश विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन, ठीक है। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस, डॉस का अर्थ क्या होता है? तो डॉस का जो अर्थ होता है डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, तो ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक निश्चित पते पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। तो ईमेल स्पैमिंग कहलाता है वो, ठीक है। स्पैमिंग बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 89 में हम लोग देखेंगे एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, वो कहलाता है, तो वो वायरस ही होता है, ठीक है। सॉरी, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है, तो मल्टीमीडिया कहलाता है वो, ठीक है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है किसके इक्वल होता है? तो 1000 किलोग्राम CO2 के इक्वल होता है। जून 2013 में केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई थी, वह नदी कौन सी थी? तो वो मंदाकिनी रिवर थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 94 में देखेंगे मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है पारद विषाक्तता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखें किस निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? क्या कहलाती है? संख्या या जैव द्रव्यमान का पैरामीटर कहलाती है वो, ठीक है। 96 क्वेश्चन देखेंगे नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो 1 nm से 100 nm तक के बीच में होता है, ठीक है, नैनो कण का आकार। अच्छा, इसमें जितने करंट के क्वेश्चन आएंगे उसको मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वो पुराने करंट के हैं, 2012 2014 इस तरह के करंट, पुराने करंट के हैं, तो उन क्वेश्चंस को करने से हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो उससे हम छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 97 क्वेश्चन देखेंगे हम। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, परिवर्तन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा इसका। 98 बेसिल्स थुरिनजिएंसिस का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जैविक कीटनाशक में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन ए है ये मिलान सही नहीं है। इबोला वायरस से एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है, अलग, बाकी सब सही है। 101 का बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? U-235 किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक ऑप्शन बी मीथेन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में क्या उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन उपयोग किया जाता है सोलर सेल में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम जो है एक पॉलीमर नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन सी कैप्रोलैक्टम। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? तो विटामिन के चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो 200 से 280 nm होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS 1A कहाँ से छोड़ा गया था? तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो बाकी तो सब सही है, ऑप्शंस भी एक अलग है, ठीक है। एंड्राइडेड और बाणी निवेश जो है ये गलत होगा, ठीक है, ये इसका मिलान नहीं है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है कहाँ पर है? तो ये देहरादून में स्थित है, ठीक है।
20वें ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 2014 से, ये भी देखो जो है क्या है, करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 112 पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2013 के लिए भारत रत्न से अलंकृत किया गया था? अच्छा, ये भी करंट का क्वेश्चन, लेकिन हम इसको बता देते हैं। तो ये जो किया गया था CNR राव ने किया था। तो इनको 2013 में जो है भारत रत्न मिला था। किसके साथ में मिला था इनको? सचिन तेंदुलकर के साथ में मिला था, साइंस के लिए। ठीक है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, स्थित है तो कहाँ स्थित है? वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आगे, उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो इलाहाबाद में है। ठीक है। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया था, तो नमामि गंगे कहा गया था। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। 116 राष्ट्रीय युवा नीति 2014, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये भी कैसा क्वेश्चन है? ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे। POCOSO पोस्को कानून का संबंध किससे है? तो ये बच्चों से है, बच्चों के यौन शोषण से है। एक सेकेंड, सॉरी, माफ़ करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वन 120 पर आएंगे। ठीक है। किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन पुराना है, तो ठीक है, ये अभी तक यही चले आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अजीत कुमार डोभाल को किया गया था। भारत के गणतंत्र दिवस पर, ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अभी जो है ये सारे करंट के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इनको छोड़ देंगे। ठीक है, इनको छोड़ देंगे। और क्वेश्चन नंबर कहाँ पर पहुँचेंगे हम लोग? 30 पे पहुँचेंगे। ये 30 तक क्वेश्चन जो हैं सारे कैसे क्वेश्चन हैं? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम। निम्न में से कौन सा राज्य या प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो ये कौन से राज्य होंगे? तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश होंगे। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी फिर से जो है ये सारे करंट के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इनको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 140 पे पहुंचेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मार्च 2014 में भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश के रूप में घोषित किया था? तो किसने किया था? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया था। ऑप्शन से इसका सही आंसर होगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 41 में अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम हैं। तो अल्मोड़ा सिक्कों में कौन से उल्लेखित नाम है? तो शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है में सम्मिलित युग्म सही चयन करेंगे। तो एक सही होगा इसमें, बाकी सब गलत होंगे। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा सोमचंद राजबुंगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 143। गढ़वाल के इतिहास में नकट्टी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? तो कर्णावती रानी जो थी नकट्टी रानी के नाम से विख्यात थी। आगे बढ़ेंगे 144 पे आएंगे। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये? तो ये जयानंद भारती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका जो सही आंसर होगा। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था तो जनता को टिहरी राज्य से के कुशासन से मुक्त कराना था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 46 की बात करें, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर दीजिए। ठीक है। तो पहला ए क्या कहता है? विश्व के सभी लोगों में ईस्वी पूर्व छठी ईस्वी पूर्व शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ठीक है। ऑप्शन ए तो सही है। ठीक है, ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शंस क्या होंगे? इसके सही होंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। 147 में देखेंगे, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम उल्लेखनीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये बेसनगर का गरुड़ स्तंभ से मिला है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है?
किस पर डालता है? तो मिंडेर पर डालता है, ठीक है, मेनेडर पर। क्वेश्चन नंबर 149 पे देखेंगे, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिला है? तो वो ऋग्वेद में मिला है, ऑप्शन से इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 150। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कारण नहीं था। तो कौन सा कारण नहीं था उसके पतन का? नहीं, जो कारण नहीं था हम वो बताना है। तो अरब आक्रमण जो था उसका कारण नहीं था, ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2012 का पेपर था, ठीक है, ये कम्प्लीटली सोल्यूशन हो मिल चुका है इसका आप लोगों को। और आई होप सेशन अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर अगर नए आए हो तो क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को टैप कर देंगे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।